आप देख रहे हैं AVP न्यूज, खबर हमारी, फैसला आपका। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे, इतनी गरीब परिवार है, विकलांग भी है। देखिए एक पैर भी जो है नहीं हो गया। और इनसे बात करते हैं, देखते हैं इनका क्या कहना है। आपको आवास मिला है? हम मिला है, मगर 50,000 उसमें से 2 आवास में से खत्म ले लिए गया है। वहीं से 2 आवास में ले लिया? हाँ, ले लिया गया है 50,000। मतलब कि आपको जो आवास है उसमें 50,000 रुपया घूस खिलाना पड़ा है? हम कहे के खिलाए, वो अपने आप काट लिया। मेंबर यहाँ का क्या नाम है? मेंबर यहाँ का अजय जायसवाल जी यहाँ का मेंबर है। 2 आवास में 50,000 जैसे कैश पैसा नगद ले जा दिए कि बैंक से वो लोग बैंक से निकाल लिए अपने आप? अच्छा, आप लोग का अंगूठा लगा के पैसा निकाल लिया गया। नमस्कार। जैसा कि आप जानते होंगे कि नेता होते हैं, हर एक जो है व्यापार से लगाए, हर एक छोटा मोटे लोग एक संगठन बनाते हैं और एक लोग का अध्यक्ष बनाते हैं, नेता बनाते हैं। उनका काम क्या होता है कि लोगों की समस्याएं ऊपर तक पहुंचाएं। कुछ लोग इसमें सफल होते हैं, बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हैं, सारों लोगों के लिए संघर्ष करते हैं। एक अध्यक्ष और एक नेता जिसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो सामाजिक कार्यों के लिए अधिकारी से लगाए सारे लोगों से लड़ते भिड़ते रहते हैं कि हमारे यहाँ का यह कमी है, इसको सुधार कराया जाए, रास्ते ख़राब है, नालियाँ जाम है, इसको सुधार कराया जाए। अभी फ़िलहाल हम लोग जो है मौजूद हैं देवरिया जिला के रुद्रपुर में, जहाँ पे उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री श्याम जी जायसवाल हैं, जो बराबर चर्चाओं में रहते हैं, क्योंकि यह जो है अपने यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उसको जो है उजागर करते हैं, लड़ते हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। जी नमस्कार। जी सर, प्रणाम। पहले तो मैं अपना परिचय दे दें। मैं उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष का यहाँ का अध्यक्ष हूँ, श्याम जी जायसवाल। जैसा कि हमारे नगर पंचायत में ईओ द्वारा तमाम नगर में ऐसे कार्यों को भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, शासन से भी उनकी शिकायत की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई उनके प्रति नहीं हुई है। हम जहाँ पे आज खड़े हैं, कायाकल्प योजना के तहत माननीय मंत्री जी जयप्रकाश निषाद जी द्वारा 70 लाख रुपए का यहाँ पे स्वीकृत कराए हैं, जिसमें तरह तरह के कामों को लेकर सारे 70 लाख रुपए की योजना है। और यहाँ पे जो है मोरंग बालू और 560 रुपये की टाइल्स लगनी थी, नए ईंटे का कार्य होना था, जो आज मौके पे देखा जाए तो 200 कुछ रुपये का टाइल्स और 250 रुपये के रेंज का यहाँ पे सीमेंट का काम और पुराने ईंटों से काम हो रहा है। ये सरकार के पैसे का पूरा दुरुपयोग हो रहा है और यहाँ का मनबड़ और भ्रष्ट और दबंग किस्म का जो है ईओ अपने मनमानी करते हैं और इनके खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं है जो इनके कामों और योजनाओं पे उंगली उठा सके। जैसा कि बात हो गई हिम्मत की, आप कहाँ से इतना हिम्मत लाते? क्योंकि देखिए पर्सनल आपके घर का काम नहीं है, सामाजिक काम है, तो आप कहाँ से इतना हिम्मत लाते हैं कि लोगों की समस्याएं जो है लेके आप सबसे जो है संघर्ष करते हैं? कहाँ से लाते हैं? जीवन में संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है। हमें नगर के एक एक रुपए का हम लोगों का पैसा लगा जाता है, सरकार की पैसे से हम लोगों का भी योगदान रहता है। काम वही हो जो सरकार योजना के तहत पैसा भेजे। और हिम्मत की बात रही तो जनता का प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ रहता है, मुझे किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी, आपके हौसले की हमारी टीम सलाम करती है। आइए जो है हम दिखाते हैं यहाँ पे क्या कार्य चल रहे हैं और यहाँ जो लेबर लोग हैं उन लोगों से ही बात कराते हैं। हाँ, कट कर दीजिए। इधर से ऐसे निकल चलेंगे हम लोग। पुराना अलग से रखा गया है, नया। देखिए दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है। झूठ बोल रहे हैं कि सही? नहीं, झूठ का है बोलेंगे। आप लोग मेहनत करने वाले आदमी हैं। ये पुराना नहीं है। हाँ, गिरा था दिवालिया सुबह, कुछ ईंटवा उसको सफाई करके, मतलब वही पूछा जा रहा है। इसमें कुछ ईंटें गिरे थे, फिर उसको आप लोग सफाई करके इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें तब भी जो है जैसे जो सादा बालू और जो है मोरंग बालू किस अनुपात में डालते हैं? जैसे कितने कड़ाही आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? एक बोरे में आपका 1 बोरा मान लीजिए सिलमिट बनाना है। हाँ, तो उसमें कितना माल डालते हैं बालू? 2 बोरा सफ़ेद पड़ेगा, 4 बोरा वो मोरंग पड़ता है। 4 बोरा मोरंग पड़ता है।
जैसा कि यहाँ के लोग भी आरोप लगा रहे हैं, आप हमारे कैमरे में भी देख रहे होंगे, ये जो रोड है यहाँ पे प्राइवेट गेट लगाया गया है और इन लोगों का आरोप यह है कि इस रोड का जो है निर्माण सरकारी पैसे से हुआ है। आइए इन लोगों से बात करते हैं। इसी क्रम में आइए सच्चाई जानते हैं जो इस रोड पे लोग मकान बनवा के रहते हैं। जी, इसमें सच्चाई क्या है? जैसे और लोगों का आरोप यह है कि यह रोड सरकारी तो है लेकिन सिर्फ जो है जिनका मकान है वही लोग इस्तेमाल करते हैं, गेट लगा के जो है रास्ते को अवरुद्ध किया गया। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? कैमरे के सामने बताइए जाके दर्शक हमारे देखें। हाँ, इसमें जो है जो लोग इसमें 11 लोग जो है कि 11 लोगों के नाम से जो है कि रजिस्ट्री है और 11 लोग इसमें जो है कि ज़मीन के हकदार हैं और रास्ता जो है सरकारी बना हुआ है ताकि जो है 11 लोग अपनी सुरक्षा से जो है कि अपना गेट लगाए हुए हैं और आने जाने के लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जो है यहाँ 11 लोगों का ही जो है कि रास्ता है तो बाहरी लोग कैसे आएंगे? जिनको आवश्यकता है अगल बगल गेट खुलवा लेते हैं, अपना शादी ब्याह जो भी कार्यक्रम करना होता है हमारी ज़मीन में करते हैं। अभी जो है कि छत लगा हुआ है भाई साहब का, तो सारा गिट्टी मटेरियल सारा कुछ लगा हुआ है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है हाँ आने जाने का। और इसमें जो है कुछ लोग जो है समझे जो है कि देश की भावना से जो है कि इसमें जो है परेशान किया जा रहा है और जो है कि इसमें बाकी कोई कुछ नहीं है। हाँ हाँ, उनको जो है केवल जो है हमसे अगर पर्सनल जो है किसी तरह का मैटर फंसता है तो जो है वो हमको जो है परेशान किया जा रहा है। गेट के अंदर जो रास्ते बने थे तो गेट के बाहर दूसरे ईंट का इंटरलॉकिंग था और गेट के अंदर ढलाई हुई रोड बने हुए थे आरसीसी। उसमें जो है जबकि मकान मालिक ने बताया कि उसमें 11 लोगों का मकान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 2 लोगों का मकान है और बीच में गेट लगा हुआ है। ये नगर पंचायत के द्वारा जो रोड बना हुआ है इसमें नगर पंचायत का टोटल रुपए का हनन हुआ है जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उसको सार्वजनिक स्थान पे लगाना चाहिए जहां लोगों के काम में आए, न कि गेट के अंदर के। वो मोहल्ले के लोगों के यूज में कहीं नहीं है, वो सिर्फ पर्सनल उनका रास्ता है। अभी हम लोग रुद्रपुर में चौहट्टा वार्ड में हैं जहां पे लोगों का जो है बहुत ही बड़ा आरोप लग रहा है कि जो भी ये आवास आप देख रहे हैं लगभग जो है बहुत ही लोगों को आवास मिला है, लेकिन इन लोगों का आरोप यह है कि इस आवास का पैसा लेने के लिए 25-25 हज़ार रुपये हम लोगों को घूस देना पड़ा है। सरकार ऐसी योजनाएं लाती है कि डायरेक्ट जो भी लाभार्थी उसके खाता में पैसा जाए, उसके बावजूद जो भ्रष्टाचार लोग करते हैं 25-25 हज़ार रुपया ले लिए हैं। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए एक यहाँ के जागरूक नागरिक से बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम संगम शुक्ला है। हाँ, तो क्या बात है? मैं हिंदू युवा वाहिनी का नगर मंत्री हूँ। सर, हमारे उत्तर प्रदेश यानी हमारे पूरे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे गरीब भाइयों को आवास दिया और उस आवास के नाम पर कुछ भ्रष्टाचारी नेता, कुछ सभासद ये रुद्रपुर में मिल के तांडव मचा रहे हैं। आवास के नाम पर 40-40 हज़ार रुपया, 30-30 हज़ार रुपया कमीशन लिया जा रहा है। ना कमीशन देने के बावजूद ये लोग क्या कहते हैं, नहीं कमीशन देंगे तो मैं आगे का आवास कोई काम नहीं होने दूंगा, ना आपका आवास आने दूंगा। मैं प्रशासन और सभी अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि इसकी जांच कराया जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तभी आपको क्या लगता है कितने लोग के साथ जो है कमीशन ले लिया गया है? हमको सर पूरे रुद्रपुर की मैं बात करूंगा तो जिसमें 20% लोग बचे हुए हैं, बाकी 80% कमीशन लिया गया हुआ है। अच्छा, आपके पास प्रूफ भी है क्या कि लोग पैसा लिए हैं? जी, मेरे पास प्रूफ यही है कि ये औरतें जो बुर्बक औरतें जो पढ़ी लिखी औरतें हैं उनको तो आखिर पैसा किनके द्वारा लिया जाता है? हमारे मेंबर अजय जायसवाल ने कहा कि ऊपर से नीचे सबको देना पड़ता है। इसलिए हमारे खाते में पहले 50,000 रुपया आया, 50,000 में 10,000 रुपये उन्होंने ले लिया, बोला ऊपर से नीचे देना पड़ता है हमको। फिर दूसरा बार में 1.5 लाख रुपया आया हमारे खाते में, उनमें 15,000 रुपये उन्होंने ले लिया। लेने के बाद बोला ऊपर से नीचे देना पड़ता है। किनको जियो सबको देना, सभी अधिकारियों को देना पड़ता है, सभी अधिकारियों को देना पड़ता है। इसलिए 25,000 रुपये हमसे ले लिया है। 2 किस्त में, तीसरा किस्त आने में अब पता नहीं कितना लेंगे, कोई गारंटी। अभी टोटल आपको कितना पैसा आ गया खाते में? 2 लाख रुपया, 1,75,000 रुपये टोटल आ चुके हैं। 2 लाख आ गए थे मगर 1,75,000 हमारे पास आए हैं। 25,000 हमारे नंबर चौहट्टा वार्ड का अजय जायसवाल ने ले लिया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आपके खाता में पैसा आ रहा है तो फिर उनके पास कैसे चला गया पैसा? उन्होंने हमारा
आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर गए, बोले कल आइएगा हमारे घर। दुकान पे जाने के बाद उन्होंने बोला कि अंगूठा लगा दिया। अंगूठा लगाने के बाद उनका बैलेंस कट गया। उसके बाद हमारा आधार कार्ड और पासबुक थमा दिया उन्होंने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो महिलाएं हैं, महिलाएं ये ना तो पढ़ी लिखी हैं, ना ही इनसे कोई मतलब है। अगर इनको नाम लिखने के लिए कहा जाए तो अपना नाम नहीं लिख सकती है। इनको बुलाया जाता है। मैं उनसे पूछता हूँ कि ये आप उनके आधार कार्ड और बैंक पासबुक से क्या मतलब आपको है? आप उनको बुलाइए, आप उनके हस्बैंड को बुलाइए। ये ना कि पढ़ी लिखी औरतें हैं, जो पढ़ी लिखी बिल्कुल के साथ हुआ है क्या? आप भी लाभार्थी हैं? कहाँ, कौन सा मकान है? इसमें आपको कितना देना पड़ा पैसा? हम नहीं दिए, हमारा औरत दिया। कहा कि बताना मत किसी से। औरत ने आपकी 25,000 दिया कुली। तो कुल एक ही बार 25,000 हमने दे दिया था? नहीं, 15,000 एक बेर मिल रहा है या 10,000 एक बेर। तो कैसे आखिर दिए थे आप? जैसे बैंक में पैसा आ रहा है तो कैसे आखिर उनको दिए थे? तो बैंक में दिया ही रहे, पैसा काट के बैंक में दिया ही। कि आप देख रहे होंगे, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे, इतनी गरीब परिवार है, विकलांग भी है। देखिए एक पैर भी जो है नहीं हो गया। और इनसे बात करते हैं, देखते हैं इनका क्या कहना है। आपको आवास मिला है? हम मिला है, मगर 50,000 उसमें से 2 आवास में से खत्म ले लिए गया है। वहीं से 2 आवास में ले लिया? हाँ, ले लिया गया है 50,000। मतलब कि आपको जो आवास है उसमें 50,000 रुपया घूस खिलाना पड़ा है? हम काहे के खिलाए, वो अपने आप काट लिया। मेंबर यहाँ का क्या नाम है? मेंबर यहाँ का अजय जायसवाल जी यहाँ का मेंबर हैं। 2 आवास में 50,000 50,000 जैसे कैश पैसा नगद ले जाके दिए कि बैंक से वो लोग बैंक से निकाल लिए अपने आप? आप लोग का अंगूठा लगा के पैसा निकाल लिया? ठीक। आपका वीडियो भी वायरल हुआ था क्या इंटरनेट पे कि पैसा जो है आपको कम मिला है? तो उसमें कुछ काम हुआ जब वीडियो आपको वायरल है? तो कोई प्रशासन आपसे सच्चाई जानने के लिए आया कि नहीं? कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? अच्छा, ये आवाज़ जो मिला इसमें कितना जो है आपको लगता है कि घूस टाइप से या किसी गैर को पैसा देना पड़ा? टोटल सारा पैसा मिला कितना आपको देना पड़ा? सारा पैसा आया, इसमें 90,000 रुपया दिया गया है। 90,000 आपने जो है घूस दे दिया। ये घूस आखिर कैसे दिया जाता है जब आपके खाता में पैसा आता है? तो ये कहे थे कि हम किसी अधिकारी को, डीएम को या किसी को भी हमको देना है पड़ता है, इसीलिए हमको दो, नहीं तो काम नहीं होगा तुम्हारा। आपसे अंगूठा लगाए थे? तो कहाँ अंगूठा लगाई थी? बैंक पर थी, वाला पर। हाँ, तो जब अंगूठा लगा के पैसा निकाला गया था तो आपको मालूम नहीं चला पैसा निकल रहा है? नहीं। अच्छा, और वो 90,000 ले लिए? कौन लिए? उनका क्या नाम है? अजय जायसवाल लिए। तो और लोग अब ये पैसा लेते रहते हैं क्या? हाँ, ऐसे ही सब लोग को लिए हैं, लेकिन कोई बताएगा कोई नहीं बताएगा, तो इसमें क्या है? सबको ले लेवाना के बताई सर को नहीं। ठीक। सपादा जी, आपके वार्ड के लोग ही आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जी कि आपने एक आवास पास कराने के लिए 25,000 से लगाए 90,000 रुपया लिए हैं जी। इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, मैं तीसरी बार लगातार सभासद हूँ और तीसरी बार लगातार सभासद हूँ और मैं ऐतिहासिक वोट से जीतता हूँ। सबसे बेसी वोट से मैं जीतता हूँ। और कुछ विरोधी हमारा आवास के कराने की वजह से हताशाई हो गए हैं। और कुछ विरोधी हमारे हैं जो हमारे वार्ड के कुछ गलत लोग हैं, उनको पकड़कर खिला पिला कर बहकावा में लेकर उनको जैसे बहका दे रहे हैं। को एक कहो वो कहो, एक कहकर वीडियो वायरल करा रहे हैं, पेपर निकलवा रहे हैं और सारे चीज़ मतलब करा रहे हैं। जबकि वहाँ सैकड़ों महिला आप पूछ सकते हैं किसी से कि जो भी वो सारा निराधार है। कोई आरोप, सब एकदम निराधार आरोप है। कोई हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है और जो भी कर रहे हैं लोग गलत कर रहे हैं। और राजनीतिक द्वेष के वजह से वो लोग, कुछ लोग उनसे कहवा रहे हैं। वो बेचारे गंवार हैं, अनपढ़, वो नहीं कुछ जानते हैं, लेकिन उनसे कहवाया जा रहा है। ये कौन लोग कहवा रहे हैं? वही हमारे राजनीतिक विरोधी जो हैं, अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आज हम गोला वार्ड के जगह मोहल्ले में खड़ा हैं। इसी मोहल्ले में कोरोना संक्रमित सबसे अधिक मरीज पाए गए थे। मैं यो महोदय से लगातार निवेदन हाथ जोड़ के करता रहा कि सर, हमारे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा कोरोना मरीज़ हैं, जरा इसको छिड़काव करा दीजिए, सैनिटाइज करा दीजिए। वो बार बार हमारी बात को टालते रहे लगभग हफ्तों दिन तक, और बार बार एक ही चीज़ की हो गया है, अब नहीं होगा। मैंने उनसे नहीं रह गया। मोहल्ले के लोगों ने हमको परेशान किया कि आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष से जरा बात को हमारी कहिए। हमने उनसे फ़ोन पे इतना ही शब्द कहा कि यो साहब, आप हमारे मोहल्ले में ज़्यादा मरीज़ मिल रहे हैं, ज़रा सैनिटाइज करा दीजिए। उन्होंने कहा बार बार मुझको फ़ोन करके तुम परेशान मत करो, हम अपने कर्मचारियों से कह दिए हैं, वो कर देंगे। बार बार तुमको हमको परेशान कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। उसके कुछ ही घंटों के बाद हम कुछ आवश्यक काम से निकल गए रुद्रपुर से बाहर। और लगभग लॉकडाउन में 150 कर्मचारी, अपने छोटे कर्मचारी, बड़े कर्मचारियों के साथ हमारे आवास पे आए
और नीचे से गद्दी गद्दी गालियां देते हुए, और परिवार के लोगों ने जब पूछा किससे मिलना है तो उन्होंने कहा कि श्याम जी से मिलना है, जिस पे हमारी औरतें बच्चियां काफ़ी दुखी हुई। लेकिन उन्होंने यह तांडव मात्र पूरे 3 घंटे तक किया। उसके बाद हमको सूचना मिली, हमने आया, हमने कहा ऐसी हमने कोई बात नहीं किया है जिससे ईओ महोदय को इतना कष्ट पहुंचा हो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई बात से हमको अगर लगा है तो मैं उनसे क्षमा भी मांगा। फिर भी उन्होंने इस बात को दरकिनार करते हुए और हमारे परिवार के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उस दुर्व्यवहार का मैं शब्दों में नहीं कह सकता हूं। आपसे यही निवेदन है कि इसको उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। और हमको अभी मैं कायाकल्प योजना के तहत एक निरीक्षण करा के आया था। 70 लाख रुपए की लागत से वो कायाकल्प योजना माननीय मंत्री जी के द्वारा स्वीकृत कराया गया है। वहाँ मैं जो ही पत्रकार बंधुओं के साथ में उस निरीक्षण करा था, लगभग 4-5 लोगों का फ़ोन और धमकी आया है कि तुमको अब लग रहा है धरती पे रहना नहीं है, तुमको जान से मरवा देंगे, तुम ये सब क्या करा रहे हो। मैं आप चैनल के माध्यम से ज़रूर ये कहना चाहता हूँ, मैं रहूँ या न रहूँ, मेरी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है। और मैं एसडीएम महोदय, डीएम महोदय तक अपनी पत्रक को दे चुका हूँ। आवश्यकता लगा तो अपनी जान की बाजी लगा के माननीय योगी जी के साथ में समक्ष भी पेश आ जाऊँगा, वहाँ भी हमारी बात को नहीं सुना जाएगा। माननीय मोदी जी को मैं इस पत्रक के माध्यम से वहाँ तक पहुँचूँगा, क्योंकि मैं नगर का 15 साल से राजनीतिक व्यक्ति में काम कर रहा हूँ। 5 साल में रेस्टोरेंट का मैं अध्यक्ष रहा हूँ, हिंदू युवा वाहिनी का 8 साल में नगर अध्यक्ष रहा हूँ, और इस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और ऐसे ऐसे लोगों का फ़ोन आ रहा है जिससे मुझे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़ के माननीय योगी जी, इसकी जांच कराई जाए और ईओ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए, जिससे सरकार की मंशा के विपरीत कोई अधिकारी काम न कर सके। जो अधिकारी लोग हैं, चाहे एक भला ही छोटा कर्मचारी हो, कहीं ना कहीं ये कोरोना काल में 2 ड्यूटी करता है आपके लिए और हमारे लिए। एक तो उसको अपने जो भी अधिकारी लोगों का जो भी कार्यप्रणाली है उसको भी फॉलोअप करना होता है, और जो है कोरोना काल में अपने आप को बचाते हुए, अपने कर्मचारी को बचाते हुए यहाँ का सर सफाई से लगाए सारी चीज़ें करता है। तो हमारा निवेदन है अपने दर्शकों से, जो भी आपके सफाई कर्मी हो या कोई भी पोस्ट में गवर्नमेंट में है, जो इस पीरियड में, इस भयानक पीरियड में आपकी सहायता कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, उनकी आप इज़्ज़त करिए, सम्मान दीजिए, क्योंकि रियल में कहीं ना कहीं वो लोग कोरोना को अपने आप को खतरा में डालते हुए आपका सहयोग कर रहे हैं और जिलो जान से लगे हुए हैं। आइए मुलाकात करवाते हैं रुद्रपुर के ईओ, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? उपेंद्र नाथ सिंह साहब से, और इनसे कुछ बातें करते हैं। सर, इस कोरोना काल में पहले आप लोग का ड्यूटी करना थोड़ा सा आसान हो जाता होगा, लेकिन इस समय कुछ अपने नहीं, हाँ, दिक्कत तो बहुत आई हम लोगों को, लेकिन संघर्ष हम लोगों ने किया। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, हम लोग 3 बजे सुबह से राउंड पर निकल जाते थे। मार्केट को कंट्रोल करना, पब्लिक को कंट्रोल करना, साफ सफाई की व्यवस्था रेगुलर कराते थे। सैनिटाइजेशन हम लोग रेगुलर कराते रहे। 3,500 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड हम लोगों ने मंगाया था, और कर्मचारी हमारे निरंतर सैनिटाइज किए हैं। तो क्या कर्मचारी के सर उत्साहवर्धन के लिए कुछ आप लोग सम्मान या कोई भी चीज़? हाँ, समय समय पर उनको प्रोत्साहित किया गया, मास्क वगैरह कर्मचारियों को दिया गया है, और सैनिटाइजर भी हम लोगों ने दिया है। पीपी किट भी उपलब्ध कराया अपने कर्मचारियों को सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए। सर, इसी क्रम में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका जो है कुछ आपसे सीखने मिला भी होगा। तो जैसे कि हमसे मिले थे क्या नाम है उनका, जायसवाल जी। जी। उन्होंने सीधा आपके ऊपर आरोप लगाया और कुछ वीडियो भी दिए कि जो है हमारे घर पे 100-150 आदमी लगभग भेज दिए थे अभद्रता करने के लिए। नहीं, उसमें ऐसा था कि वो हमसे 13 तारीख को फ़ोन पे बात किए, कहे कि एक गोपाल कटरा है, उसको सैनिटाइज करा दीजिए, वहाँ कोरोना पॉजिटिव मिला है। जी। तो मैं अपने कर्मचारियों को वहाँ भेजा, सैनिटाइज कराया, और हमने कहा फ़ोटो वगैरह रेगुलर जैसे हम लोग काम कराते हैं तो फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। और हमारे यहाँ एक डीएम साहब के स्तर पे एसडीएम एक पोर्टल है, अरे वो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर हम लोग रेगुलर अपनी वो प्रोग्रेस अपडेट करते हैं। तो फ़ोटो भी खिंचवाया गया था। इसके बाद दूसरे दिन मैं अपने कर्मचारियों से पूछा भी, हमारी थोड़ी सी ये होती है कि मैं कई कर्मचारी की ड्यूटी पर लगाता हूँ,
तो उनसे फिर क्वेरी भी करता हूँ कि आपने वहाँ काम किया कि नहीं किया। हमारे कर्मचारी किए कि बिल्कुल काम किया हूँ। उसके 4 दिन के बाद श्याम जी जायसवाल हमारे यहाँ फ़ोन किए, कहे ईओ साहब मैं 4 दिन पहले आपसे कहा था सैनिटाइज कराने के लिए, मैं सैनिटाइज नहीं हुआ। तो मैं कहा नहीं, मेरे कर्मचारी तो सैनिटाइज किए हैं, बता रहे थे, हमने उनसे पूछा भी था। तो कहे नहीं, आपके हमारे कर्मचारियों कुछ इन्होंने अपशब्द बोला, कहा कि नहीं आपके कर्मचारी बदतमीज हैं, इस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। हम कहे नहीं ऐसी बात तो नहीं है, कर्मचारी हमारे झूठ नहीं बोले, काम क्या वो कह रहे हैं कि मेरे पास फ़ोटो भी है, अगर आपको आवश्यकता होगी तो मैं आपको फ़ोटो उपलब्ध करा दूँगा। उसी का उन्होंने ऑडियो बनाया और उसको उन्होंने तुरंत वायरल कर दिया। इसके बाद किसी तरह से कर्मचारियों को पता लगा, फिर वो जाके वहाँ उनसे अपना पूछने के उद्देश्य से गए थे। जैसे हमको या अध्यक्ष जी को मालूम हुआ तो उनको फिर वहाँ से समझा बुझा के वापस कराया गया था। सर दूसरी चीज़, जैसे कुछ रोड के बारे में वो लोग शिकायत है कि रोड जो है गवर्नमेंट का है लेकिन उस पर गिर लगे, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, रोड गवर्नमेंट का, पब्लिक देखिए कोई ऐसा रोड नहीं है कि जिसपे पर्सनल किसी ने गेट लगाया हो। जी। अगर 10-20 आदमियों की वहाँ कॉलोनी है तो सुरक्षा की दृष्टि से लोग अपना व्यवस्था कर लेते हैं। वो दिन भर खुला रहता है, रात में अपना बंद कर लेते हैं। दूसरा आरोप ये लगाया जा रहा है सर कि जो आवास का मामला है, कहीं ना कहीं इसके आप भी जिम्मेदार होते हैं कि जो भी सुविधाएं हैं वो सही लोगों तक पहुँचे। तो इस संबंध में सर जैसे कि देखा गया है कि एक ही परिवार में 2-2, 3-3 लोगों का जो है आवास, देखिए जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है उसमें अगर लड़का वयस्क है, अलग वो धंधा करता है तो उसको अलग मान लिया जाता है और उसको आवास दिया जा सकता। भले ही पिताजी के पास काफ़ी प्रॉपर्टी हो लेकिन लड़का उस नॉर्म से आता है, इस बेस से उसका चयन कर लिया जाता है। तो वहीं पे कुछ सर आरोप लगाया जा रहा है अजय जायसवाल जी के ऊपर। हाँ। कुछ पैसा जो है उनका लगा के निकाल के फिर उसके बाद आवास। देखिए आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहता है, हम तो सवेरे शाम टहलते रहते हैं। हम कहते हैं अगर कहीं आपको दिक्कत हो तो हमको रिटर्न में आप शिकायत करिए, 10 रुपये के स्टाम्प पे हलफनामा लगा के दीजिएगा, हमसे इन्होंने ये पैसा लिया, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। मतलब आप आश्वासन देते हैं कि जो भी लोग के साथ ऐसा घटना हुई है अगर वो लिखित में शिकायत करते हैं तो उचित कार्रवाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत